उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं एक बार फिर आपको लेकर चल रहा हूं भेबड़ में जो काम चल रहा था फॉरेस्ट विभाग का, जिसको लेकर कल हमने एक बड़ा इशू उठाया था। और इस इशू में हमने ये बात रखी थी कि इसके अंदर जो काम चल रहा है, जो गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है या जो भी काम कराया जा रहा है, उसके अंदर खड्ड का मटेरियल उठाकर जो अवैध माइनिंग के रूप में यहाँ पर लगाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि किसी भी सरकारी कार्य के अंदर खड्ड की रोड़ी लगाना इलीगल है। मैं उसको पहले आपको कारण बताता हूँ क्या है। इलीगल खड्ड की रोड़ी नहीं है, उसके अंदर जो रोड़ी लगाई जाती है तो उसके बिल प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। क्या उसके बिल कोई प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए इलीगल होगी, क्योंकि उठाई वो खड्ड से है और वो अवैध माइनिंग में काउंट होती है। तो जब बिल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसकी जगह क्रशर के बिल लगा लेते हैं। जो 1200 रुपये की 1500 रुपये की ट्रॉली खरीदी जाती है, वो क्रशर से 4000 रुपये का बिल लगाकर उसमें एंट्री कर दी जाती है। आप इस गणित को समझिएगा प्लीज। गणित क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इस काम में 20 ट्रॉली लगी, तो जो ट्रॉली 1500 रुपये की आ सकती थी वो 4000 की लगाई, तो 2500 रुपये पर ट्रॉली पे डिफरेंस आ गया। 20 ट्रॉली लगी तो 50,000 रुपये गबन हो गया। मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा सीधा, यानी छोटे से 20 ट्रॉली के बीच में 50,000 रुपये का गबन करने की गुंजाइश है। इन्होंने किया नहीं किया वो अभी बात की बात है, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। इस कार्य पे लेकर चल रहा हूँ। पहले आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से, इसमें पहले खड्ड का मटेरियल लगाने लगे, इनमें खड्ड का मटेरियल लगाया तो किसी व्यक्ति ने, यहाँ पर जागरूक व्यक्ति ने 1100 नंबर पे कॉल कर दिया और 1100 नंबर पे उन्होंने शिकायत कर दी कि साहब ये खड्ड का मटेरियल जो यहाँ लगाया जा रहा है ये गलत है। तो वहाँ से जब इंक्वायरी आई तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लिखित किया कि ठीक है जी, अब हम यहाँ पर ये गलती से कर दिया, अब हम क्रशर का ही लगाएंगे। गलती इन्होंने कागजों में तो कहीं ना कहीं मान ली, लेकिन इनके ज़मीर में गलती जो थी ना वो नहीं इन्होंने मान पाए। इन्होंने वापस उसी काम को फिर खड्ड का मटेरियल उठाया और यहाँ से वो खड्ड में जो कल मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ये सारा खड्ड का मटेरियल डालना शुरू कर दिया। और बीच में इन्होंने क्या किया, ताकि लोगों को पता ना लगे, क्योंकि लोग तो बेवकूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा समझदार तो यही लोग हैं दुनिया में, पैदा ही समझदार ये हुए हैं, बाकी सब बेवकूफ़। तो इन्होंने क्या किया, खड्ड का मटेरियल रखवाया और ऊपर से क्रशर के मटेरियल की लेयर डलवा दी। वो ऊपर मैंने जो आपको दिखाया सड़क पे रखा होता उसमें से बुलाकर, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तो बड़े ईमानदार आदमी क्रशर लगा रहे हैं। और मैं ठोक बजा के बोल रहा हूँ कि इन लोगों से बढ़कर बेईमान कोई नहीं है जो देश को, अपने अधिकारियों को सीधा सीधा धोखा दे रहे हैं। और उसके बाद इनकी स्टेटमेंट सुनेंगे आप, सुनाता हूँ आपको, आज जाइए इनकी स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ किस तरह की स्टेटमेंट, इनकी बाइस स्टेटमेंट्स। और सर एक बात बताइए, इतनी तनख्वाह 30 तारीख को सरकार इनके अकाउंट में डाल देती है, पता किस बात का, कि ये बड़े अच्छे चौकीदार हैं। लेकिन सर ऐसे चौकीदार जो खड्डों से मटेरियल लगा के लगाएंगे और उसके बाद प्रोड्यूस बिल क्रशर के करेंगे, क्योंकि ये मुझे प्रूव करें कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये खड्ड का मटेरियल लगा रहे हैं तो उतनी क्वांटिटी का बिल ये खड्ड का कैसे प्रोड्यूस करेंगे। पहले मैं आपके बीच में ला रहा हूँ बीओ साहब को, जो अजय कुमार जी हैं, पहले उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि साहब आप बताइए, आप इस गलती को मानने के लिए तैयार हैं या आप भी गोलमोल स्टेटमेंट देंगे, आप भी अपने कर्मचारी को बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गलत आदमी को बचाने का प्रयास करने वाला आदमी उससे ज़्यादा गलत होता है। साहब हमारे बीच में खड़े हैं। साहब देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, आप अपने धंधे पे, अपने कारोबार पे, अपनी ड्यूटी पे अगर आप उसके साथ बेईमानी करेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर एक सवाल खड़ा होगा कि विभाग इस तरह काम करते हैं। आपको अपनी ड्यूटी की जो आपको गरिमा है, जो आपको शपथ दिलाई गई है, आप उसको ध्यान में रखते हुए मुझे स्टेटमेंट दें यहाँ पर जो भी दें, क्योंकि ये जुड़ा है मामला गांव के लोगों की आस्था से, गांव के लोगों के विश्वास से, जो सरकारों को पैसा इसलिए लगाने के लिए बोलते हैं ताकि उनका वो काम अच्छा हो। सर ये बताइए, ये स्पेसिफिकेशन क्या थे आपके इस रोड बनाने के? देखो, हमें जो है नहीं, क्रशर एस्टीमेट में क्रशर क्या ही रहता, क्रशर की ही बजरी। हमने आदेश आगे वैसे दिए कि जो 1100 नंबर कंप्लेंट हुई है, मैं जो पीछे हो गया, किसी ने फेंक दिया होगा। क्यों तो फेंक दिया सर? क्यों फेंक दिया होगा? अब ये पता करके हुआ है। नहीं, आप अधिकारी हैं सर, आप अधिकारी हैं, मैंने क्यों फेंक दिया होगा? मेरे घर में तो कोई नहीं फेंकता ऐसे सर, आपके में कैसे? सुनो मेरी बात सुनो। फिर ऐसा है कि जो हम मटेरियल ला रहे हैं क्रशर ही रहता है और बजरी है। बाकी हमने आदेश दे दिए है गार्ड साहब को कि ये ही यूज़ करना है। आपको पता है कि गार्ड साहब ने यहाँ पर अभी भी वहाँ खड्ड का मटेरियल पड़ा, वो कल यहाँ पड़ा था, उठवा दिया, आपको पता है? नहीं,
वीडियो दिखाऊं? इसका वीडियो देखा कल का आपने? देखा है मैंने। देखा उसमें दिखाया आपको मैंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखा जब मैं देखा यहाँ है, लगा था देखा। मशीन, वो देखा कहाँ है। है सर? डाल दिया यहाँ पर? नहीं नहीं हाँ कहाँ है? नहीं डाला, ऊपर रख दिया होगा इन्होंने। वो तो ऊपर वाला पहले रखा होता, किसका है ये? ऊपर वाला पहले रखा होता, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो भी मैंने दिखाया हुआ आपको, वो भी मैंने दिखाया। एक मिनट सर, एक मिनट, वो भी मैंने दिखाया हुआ है। आप अपने नॉलेज की स्टेटमेंट दीजिए सर। यहाँ पर मटेरियल रखा हुआ था, वहाँ भी रखा हुआ था, वो कहाँ गया? उधर ही रखा है सर। ऊपर ही होगा। एक मिनट सर। सर हाँ जी सर। मैं आपको आपके ना जो आप ड्यूटीज करते हैं ना, हाँ जी, मैं उसकी कसम दिला के आपको बोलूंगा। मैं कसम खाता हूँ सर। ये बताइए कि खड़ के मटेरियल यहाँ लगाने के लिए किसने आपको बोला? किसी ने नहीं बोला सर। क्यों लगाया आपने? मैंने नहीं लगाया सर। बेवकूफ़ है दुनिया। सर दान के रूप में बंदा फेंक गया। मैंने मेरे को बाढ़ पांच ने रिंग किया, मेरे को तो पता नहीं था कि कोई शाम को फेंक गया है। बाढ़ पांच साहब ने मेरे को रिंग किया, अभी ऐसे ऐसे बात है। मैं जब इंक्वायरी की, छानबीन की, तो आप क्या इंक्वायरी करेंगे सर? आपकी खुद की इंक्वायरी बताइए। सर मैं वही तो मैंने छानबीन की, किसी ने फेंक दी मेरे बिना कहने से। तो जब पता चला तो रविंद्र कुमार जी ने जो है वो एक ट्राली घर में बची थी इनके काम से, उन्होंने बोला कि मैंने दान में दे दी। मैंने बोला ये मटेरियल नहीं हम लगाएंगे, ठीक है ना सर। अच्छा। मैंने कहा कि ये मटेरियल नहीं हम लगाएंगे, इसको ले जाओ। बोले तो उसको साइड में रहने दो और मैं उठा लूँगा, ठीक है ना जी। तो इन्होंने बोला मैं शाम तक उठा लूँगा। अब शाम को तब नहीं उठाई कि आप फोटो खींच कर कल ले गए थे। मैं क्योंकि मेरे को आपने रिंग नहीं किया। मैं बेवकूफ़ हूँ ना? नहीं सर, मैं नहीं बोला बेवकूफ़ है। और शाम को मैंने बोला अब नहीं उठानी है, अब हमारे डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वो देखेंगे, तब आपने बता देना और ले जाना उठा के। अच्छा ये बताइए साहब, यहाँ जो खड़ का मटेरियल लगाया है, ये इसकी मैंने इंक्वायरी की, मिस्त्री जी थे। मैंने सुनो सर, मैं चला गया था मटेरियल स्टाके, जैसे सुबह ट्रैक्टर बुलाता हूँ इधर से मटेरियल स्टाके चला जाता हूँ, ठीक है जी। और मैंने आपने बोला कि खड़ का मैं मिस्त्री जी बुलाए, मिस्त्री ने बोला कि मिस्त्री जी आ जाओ इधर। आप अपनी बात बोलो, मिस्त्री को छोड़ो सर। नहीं सर, तथ्य के ऊपर बात होनी चाहिए। आप मुझे मत बताइए। चलो कोई नहीं, मैं अपने बता रहा हूँ सर, मैं अपने बता रहा हूँ। बताइए। और मिस्त्री जी ने कहा कि थोड़ी सी कम हो गई थी, मैंने इधर से बोले 4 तसड़े डाल दिए। मैंने बोला यार क्यों डाले आपने, जब तेरे को इनकार किया है कि क्रैशर ही, जब क्रैशर खत्म हो गया तो आ जाना था। ऊपर से ट्रैक्टर वाले बाढ़ के लिए चले जाते हैं। अच्छा। शाम को ट्राली जोड़ते हैं, सुबह को आ जाते हैं। अच्छा, ये है बात बस। ये आपने अपनी ड्यूटीज को हाजिर नाजिर मान के बोला है? हाँ, हाजिर नाजिर मान के सर। ये है जी हमारा देश, ये है हमारा करप्ट देश। सब कुछ सामने होते हुए भी, अरे भाई साहब किसके लिए झूठ बोल रहे हो? वो भगवान तो कुछ ना कुछ देख ही रहा होगा। भाई साहब भावनाओं से बढ़कर आप जिंदगी में क्या बताना चाहते हो? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस देश का भट्टा क्यों नहीं बैठेगा सर? और मैं खुला चैलेंज बोलता हूं अधिकारियों को करने के लिए कि आप लोग कुर्सियां तोड़ते रहिए और ये लोग यहां बेईमानी करते रहेंगे। इनके स्टेटमेंट्स का मैं तो कहता हूं रिकॉर्ड होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए ड्यूटी से, क्योंकि जो अपनी गलती नहीं मानता है व्यक्ति, उससे बड़ा करप्ट आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। शरेआम यहां पर रोड़ी लगाई गई। इनकी स्टेटमेंट जो कल इन्होंने मुझे दी थी वो रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं वो आपके बीच में लाऊंगा, जो फोन टेलीफोनिकली इन्होंने करी थी। इन्होंने दूसरे लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है, इनका जमीर मर चुका है, ये समाज के लिए केवल कलंक बन चुके हैं। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह के हजारों अधिकारी जो बेईमानी कर रहे हैं, उसके बाद में कितना साफ सुथरा झूठ बोलते हैं। भाई साहब ये बताइए, इतना झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहां से ली? हमने नहीं ट्रेनिंग ली है, हम फौजी आदमी है। फौजी लानत है सर ऐसे फौजी पे। तो फिर सर ऐसे फौजी आदमी अगर आकर करेंगे, भाई साहब जिस आर्मी की लोग इज्जत करते हैं, जिस आर्मी की दुहाई देते हैं, वो आदमी मुकर गया। भाई साहब मुकरने से नहीं बनेगा। मेरा सवाल यहाँ ये है, भाई साहब आपको इन्होंने फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, आप ये बताइए आप यहाँ क्यों नहीं थे? मैं जंगल में गया था सर, फायर सीजन है, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर जाना पड़ता है। लोग जो हैं अपने साफ करते हैं और आग लगाते हैं छुपके से। अच्छा। तो मेरे को टाइम निकाल कर जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना। किसको चार्ज देके गए? मैंने देखो चार्ज ऐसा है कि जैसे वार्ड मेंबर साहब यहाँ से जाते रहते हैं, तो मैंने बोला कि मिस्त्रियों को कि मेरे को या तो फोन करना है, तो वार्ड मेंबर साहब है यहाँ, इनको बता देना कि ये मटीरियल खत्म हो गया, ये चीज है। अच्छा, समझ गए? इनका डेली का रास्ता है आने जाने का। अच्छा, ये घर से आते हैं। तो फिर आप इनको चार्ज देके चले गए? चार्ज थोड़े सारे देखो, एक बात है कि ग्रामवासियों का काम चला हुआ है, ग्रामवासी बाढ़ पंच ऐसा है कि उसको
मैंने बोला किसी और करना आपने। भाई साहब कितना झूठ बोलोगे? मैं नहीं झूठ बोलता हूँ सर, मैं नहीं झूठ बोलता हूँ, कितना बोलोगे? मैं नहीं झूठ बोलता हूँ सर, मैं नहीं झूठ बोलता हूँ। बीओ साहब अब आपके पास हमारी बारी आती है। इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं आप बताइए कैसे सहमत हैं आप इनसे? मैं तो सहमत हूँ जी, कैसे काम सहमत? कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के आदमी हैं और सहमत हैं। नहीं सहमत है मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ट्राली फेंक दी और मैंने लगवा दी। लगवाई नहीं सर, मना कर रहे हैं, लगवाई नहीं है। अच्छा कहाँ गई फिर यहाँ से वो ट्रॉली कहाँ गई? जो लगाई है बीच में वो कहाँ है? जो बीच में क्या? लगी है, वो जो बीच में लगी है नहीं लगी। वो कहाँ है? नहीं लगी है, बता रहे हैं। आपने इंक्वायरी की? मैंने लिखा है लेटर इनको, इंक्वायरी चली। नहीं नहीं आपने क्या क्यूब टेस्ट कराया है कहाँ? नहीं अभी नहीं कराई। तो फिर आपको कैसे पता लगाई कि नहीं लगाई? नहीं लगाई जी, मैंने मना- दिखाई है कल लगा के यहाँ पर वीडियो में दिखाई है मैंने। ठीक है, दिखाई होगी आपने। ये है जी डिपार्टमेंट। डीएफओ साहब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा ये चीज़ें, ये सब मिली भक्त इन लोगों की चल रही है और इस मिली भक्त की वजह से आम आदमी परेशान हो रहा है। और इस मिली भक्त को देखिए, वो कहते हैं ना मरे हुए और मुकरे हुए आदमी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इनका इलाज है। वो क्या है कि इनका ये मटेरियल जो है यहाँ से क्यूब टेस्ट कराया जाए, आपको पूरा माइनिंग का माल निकलेगा बीच में, इवन एंड डंगे के बीच में। जब आपने एस्टिमेट क्रशर का दिया है तो फिर क्यों लगा? चाहे वो किसी उसने दान दे दिया नहीं दिया बाद की बात है, लेकिन लगा क्यों? आपके अधिकारी कहाँ सोए हैं और क्यों ऐसा गलत काम कर रहे हैं? देखिए बड़ा साफ सुथरा बात है, यहाँ पर आंखों में धूल झोंकने का इनको ट्रेनिंग मिला हुआ है और आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके। जो इन्वेस्ट करते हैं वो बुरे बन जाते हैं, उनको गलत बोला जाता है, उनको गद्दार बोला जाता है। ये बीओ साहब की जो स्टेटमेंट आपने सुनी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। गार्ड साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी वो टोटली झूठ मैं साबित कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनका रिकॉर्डिंग है, मेरे पास इनका कल का भी रिकॉर्डिंग है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा सिस्टम कमज़ोर है और उस कमज़ोर सिस्टम का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक आम आदमी का पैसा जो पता नहीं कितनी मेहनत करके लोगों ने इस रोड को बनाने के लिए कितनी भागदौड़ की होगी, पता नहीं कितना स्ट्रगल किया होगा, उसके बाद उनको उम्मीद थी कि हमारा रोड अच्छा बनेगा। अच्छा कहाँ से बनेगा साहब? क्योंकि कोई जवाबदेही है नहीं इनकी। ये कह रहे हैं जी किसी आदमी ने अपनी घर में रात को फेंक दी। भाई साहब दानवीर करण कौन है? वो कौन है दानवीर करण? आज तक तो नहीं डाली उसने कभी यहाँ पर, आज उसको ट्राली की याद आ गई है डालने की। तो इतना दुख मुझे होता है इन सब लोगों को लेकर कि ये लोग वाकई में ही एक आम आदमी के भरोसे को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। क्योंकि नौकरियां मिल गई बड़े आराम से ना, जिनको नहीं मिल रही है उनको पूछो क्या हालत है उनकी, वो कैसे दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। आज जो युवा यहाँ पर बैठे हैं इनकी ज़िंदगी में शायद इनको पता नहीं कि इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज ये लोग ये दो नौकरियाँ करके, पहले आर्मी की करके आए, अभी गार्ड लग गए, उसके बावजूद में सरेआम कोरा झूठ सामने बोल रहे हैं लोगों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने। इनका ज़मीर है ही नहीं। मैं इस खबर से उठकर ऊपर अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि साहब ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे एक्शन लीजिए, ऐसे कार्रवाई कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय मैं आप तक भेजना चाहता हूँ, बाकी लोगों को सबक हो। और मैं चैलेंज करता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि अभी बिरोजे वाली खबर पे मैंने आपको छोड़ा नहीं है, अभी मैं वहां भी आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो लूट मचा के रखी हुई थी जिस तरह की, अभी वो भी आपके सामने मैंने जो लाई है उसके ऊपर भी मैं मुद्दा लेकर आऊंगा अभी वापस। क्योंकि मैंने उस मुद्दे में अभी आपको ये बिल्कुल साफ सुथरा कह दिया है कि आम आदमी का जो नुकसान आपके माध्यम से, आपके गार्डों के माध्यम से हुआ है, और जो इस तरह की लापरवाही आप लोग कर रहे हैं, और बीओ साहब की स्टेटमेंट जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। कितने दुख की बात है, जिस देश को आप लोकतंत्र बोलते हैं, जहां संविधान की बात करते हैं, वहां पर इन लोगों ने संविधान का पूरी रूप से मजाक उड़ा दिया है। क्या करेगा मीडिया? क्या करेंगे लोग? कार्रवाई तो आपको ही करनी है, तो करके दिखाइए एक ऐसा एक्शन कि हजारों लोगों को सबक मिले कि गलत करने वाले आदमी की जगह यहां नहीं है, अपने घर में है। मैं आपको जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ लेकर चल रहा हूं और इस मुद्दे में हम किसी भी कीमत पर, किसी भी जगह पर पीछे नहीं हटेंगे। ये कितना मर्जी झूठ बोल दें, सच तो आखिर सामने आएगा, चाहे वो इंक्वायरी के माध्यम से आएगा, चाहे वो फुटेज के माध्यम से आएगा, चाहे वो इनके कॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से आएगा ज़रूर। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।